कुछ लोगों को देखा है कि ब्राह्मणों के पीछे पड़े रहते हैं महाराज। अरे ब्राह्मणों में ऐसा है क्या जो सारी दुनिया ब्राह्मणों के पीछे पड़ी है? कुछ लोग तो ब्राह्मण कर्म कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, घर पर बुलाते हैं ब्राह्मण देवताओं को, तो ब्राह्मणों को ये समझते हैं कि जैसे ब्राह्मण देव नहीं, कोई हमारा सर्वेंट हो। ए पंडित, ए ब्राह्मण, इधर आ। इस प्रकार का जब अशब्द भाषण भूदेव ब्राह्मणों के लिए सुनते हैं तो हृदय को पीड़ा होती है, कष्ट होता है। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं, जब परशुराम का संवाद चल रहा होता है तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि भगवान आप क्रोध ना करें, हम में तो एक ही गुण है, हम क्षत्रिय हैं और हमारा गुण है धर्म के अनुकूल अपने बल का धर्म नीति से उपयोग करना। एक ही गुण है, वो गुण क्या है? धनुष। और आप ब्राह्मण हैं, आपके पास 9 गुण हैं। देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। वो 9 गुण ब्राह्मण में क्या है भाई? कुछ तो ब्राह्मण में है, इन भूदेवों से ही धरती इतनी पीड़ाओं को सहन कर रही है महाराज। वो 9 गुण कौन कौन से? ऋजु, तपस्वी, संतोषी, क्षमाशीलो, जितेंद्रिया, दाता, शूरो, दयालुश्च, ब्राह्मण, नर्वविर्गुणे। ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं महाराज। ऋजु, पहला गुण बताया ऋजु, अर्थात सरल होना। ब्राह्मण सरल होता है, सहज होता है। तपस्वी, जप इत्यादि करना, गायत्री संध्या वंदन करना, और जितना नियम से ब्राह्मण देवता भू देवता रहते हैं उतना नियम से शायद ही है कोई रह सकता। संतोषी, मेहनत की कमाई पर संतोष रखते हैं ब्राह्मण। क्षमाशीलो, कैसा भी अपराध बन जाए फिर भी सहज में ही क्षमा कर देते हैं। जितेंद्रिय तो होते ही है। आप जानते हैं कितने त्याग ब्राह्मणों को करना पड़ते हैं? आप लोगों का जब मन हुआ तो टिक्की चाट पकौड़ी उड़ा रहे हैं महाराज, और ब्राह्मण देवता वहीं उनका यदि जिब्या में रस आ गया तो वो ब्राह्मण देव भूदेव कभी ठेले पर खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बने हुए किस वृत्ति से, किस चित्त से बने हुए अन्न का यदि वह पान करते हैं तो मति भी छिन्न भिन्न हो जाती है महाराज। जैसो खाओ अन्न वैसो होवे मन। इसलिए ब्राह्मण देवता इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, जितेंद्रिय रहते हैं, इंद्रियां वश में रहती हैं। दाता, दान करने वाला ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण देवता दान नहीं करते हैं या कहीं लिखा नहीं हो।
कि ब्राह्मण को दान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण दान लेता भी है और ब्राह्मण दान देता भी है महाराज। और शूर होना चाहिए, बहादुर भी होते हैं ब्राह्मण, जिसका परिचय परशुराम महाराज दे ही रहे हैं। और दयालुश्च, किसी पर भी बहुत जल्दी ही दया कर देते हैं, बहुत जल्दी ही रीझ जाते हैं महाराज। और फिर ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म के उपासक हैं, जिस ब्रह्म गायत्री की साधना करते हैं ब्राह्मण, तो ब्रह्म ज्ञानी बनते ही हैं महाराज। इसीलिए कभी भी ब्राह्मण देवताओं को असम्मानजनक वाक्य नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। आपके घर में वो ब्राह्मण देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, आपको आपके जो पाप हैं उनको क्षय करने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप दिन और रात तरक्की करिए, आगे बढ़िए। जब कोई भूदेव ब्राह्मण देव आपके घर में कोई भी कर्म कराने के लिए, नित्य कर्म कराने के लिए, कर्मकांड कराने के लिए आवे, तो आदर पूर्वक उनको आसन दे करके, प्रणाम करके, और भोज्य पदार्थ इत्यादि का सेवन कराना चाहिए। यह हर एक गृहस्थ का नियम भी है और धर्म भी है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ब्राह्मण, ऐ पंडित, ब्राह्मण आपके नौकर नहीं है, वह अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए वहां पर पधारे हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवी ही हैं जो पृथ्वी के भार को कम करने का प्रयास करते रहते हैं, अपने तप से, अपने जप से, समाज में मार्गदर्शक के रूप में प्रेरित होकर के उभरते हैं और आपको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि आप समाज में अच्छे अच्छे कार्य करें। इसीलिए ब्राह्मण जो है पूजनीय है। ब्राह्मण के कर्म बहुत कठिन होते हैं महाराज। अभी कितना भी सर्दी पड़ रही हो, कितने भी कोहरे हो रहे हो महाराज, लेकिन ब्राह्मण देवता को 4 बजे खटिया से उठना है तो उठना ही है। कभी आपत्ति पड़ जाए, बुखार आ जाए, ज्वर आ जाए, तो फिर शास्त्र कहता है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, उसके और भी अन्य अन्य प्रयोग भी है। मन के गुलाम कभी नहीं होते ब्राह्मण, और इन इंद्रियों पर काबू पाना ही तो बहुत कठिन है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा पूरा विश्व देवताओं के अधीन चल रहा है महाराज। अगर अग्निदेव अग्नि प्रकट करें, अग्नि को लेकर के प्रकट नहीं होवे तो भोजन कहां से बने महाराज। और यदि हमारे भीतर अग्निदेव प्रविष्ट होकर के जठर अग्नि में क्रिया नहीं करें तो भोजन पचे कहां से। एक अग्नि बाहर है और एक अग्नि हमारे भीतर है, जिसको नाभि चक्र भी कहते हैं। नाभि चक्र में अग्नि का स्थान होता है महाराज, जिसको जठर अग्नि कहते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन चलता है। वरुण देव जल का संचालन करते हैं, जल का रख रखाव करते हैं। पवन देव पवन चलाते हैं। अग्निदेव अग्नि प्रकट करते हैं, जब जाकर के हम जीवित रह पाते हैं। और वो
देवता किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। और वो देव मंत्रों के अधीन चलते हैं। बोले वो मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता पूजनीय है, वंदनीय हो जाता है। यदि अपना भला चाहते हो तो ब्राह्मणों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों से कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि आप उनके सम्मान में दो शब्द नहीं बोल सकते तो अपमानजनक शब्द बोलने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, उनको प्रणाम करके चले जाइए। जहां देखो वहां पे ये समाज संस्कार से विहीन होता चला जा रहा है। उन समाज में संस्कार की नींव अगर रखने वाला कोई है तो वो ब्राह्मण देवता है, जो आपको धर्म कर्म से जोड़े रखता है। कुछ लोग तो हमने ऐसा देखे, महाराज हम पर पैसा बहुत है परंतु समय नहीं है। पैसा ही, धन ही सब कुछ नहीं होता है। और जिस पैसे के कारण तू दिन रात मारा मारी आपाधापी करी, वो 1 रुपया भी तू ले जाके नहीं दिखा सकता। इसलिए स्वभाव अपना ऐसा बनाइए कि समाज में उस स्वभाव को स्वीकार किया जाए, समाज में उस स्वभाव की स्वीकृति प्रदान करी जाए। क्योंकि स्वभाव बनने में जन्म मुख्य रहता है, और जन्म हो गया तो जन्म के बाद फिर संग मुख्य है। संगति कैसी करी जाए, और संग के बाद फिर स्वाध्याय मुख्य है, और स्वाध्याय के बाद में अभ्यास मुख्य है। यदि अभ्यास नहीं करोगे तो वो स्वाध्याय सब विलीन हो जाएगा। और अभ्यास के बाद में तब जाकर के एक कर्म बनता है जिसका नाम है स्वभाव। क्योंकि जो व्यक्ति के भीतर होगा वही तो बाहर निकलेगा। महाराज बोलो जय श्री राम।